कौमी असम्बली से इस्तीफों की इज्तिमाई मंजूरी के लिए PTI के 123 अरकान का आज स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। अरकान को KP हाउस इस्लामाबाद में जमा होने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में राजा परवेज अशरफ के रूबरू पेश होंगे। डेडलाइन गुजर गई, दिन बदल गया, हुकूमत ना बदली। गवर्नर बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए खत के जरिए याद दहानी करा दी। स्पीकर की 19 दिसंबर की रूलिंग भी गैर आईनी करार दे दी। आइन कहता है वज़ीर आला मुकर्ररा वक्त पर एतमाद का वोट ना लें तो उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। गवर्नर की सवाबदीद है वो वज़ीर आला को कब डी नोटिफाई करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की गुफ्तगू। पंजाब में सियासी कश्मकश उरूज पर स्पीकर पंजाब असम्बली का गवर्नर बलीगुर रहमान पर मिसकंडक्ट का इल्जाम। सदर मुमलिकत को कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। आइन के तहत सदर को गवर्नर को घर भेजने का इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरखास्त कर दी। राजा बशारत का ट्वीट। गवर्नर की एडवाइस गैर कानूनी करार। स्पीकर इजलास मुलतवी कर चुके। अदम एतमाद की नाकामी के बाद कल असम्बली की तहलील का अमल शुरू हो जाएगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। गवर्नर ने कोई गैर कानूनी कदम उठाया तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़। PTI के MPA गवर्नर हाउस के सामने आज जमा होकर अक्सरियत साबित करेंगे। लाहौर में गवर्नर हाउस के हिफाजती इंतजाम सख्त। पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई। हुकूमत कार रेंजर्स तैनात करने का फैसला। तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में आज अददी ताकत का मुजाहिरा करेगी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम को तलब कर लिया गया। PTI का 177 अरकानी असम्बली की शिरकत का दावा। ऑपोजिशन ने नजरें गाड़ ली। पाकिस्तान का बुनियादी बहरान सियासी है। मईशत इसका खामियाजा भुगत रही है। सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान इश्तराक का बराह रास्त फायदा मुल्क को हुआ। एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किरदार तनकीद की जद में आता है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज मुल्क के लिए नुकसानदेह है। असद उमर की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में रवा माह डकैती के दौरान 4 नौजवानों समेत 7 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। हुकूमत सिंध जाग उठी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन का हुक्म। शहर में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने और रेंजर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। सूबे में दहशतगर्दों को दोबारा उठने नहीं देंगे। दहशतगर्द तंजीमें दोबारा अमन और अमान खराब करना चाहती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कलअदम TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन करार दे दी। साबित हुआ अफगान तालिबान TTP को रोक नहीं रहे तो हमारे ताल्लुकात उनसे ठीक नहीं रहेंगे। अफगान तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की जरूरत हो तो फराहम करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमेरिका के साथ ताउन पर कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ। वजीर खारजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिलावल का बयान। मुल्क में नई जंग का आगाज होगा। गैर मुल्की ख्वाहिशों पर अमल दरामद का इंदिया दे रहे हैं। मुआशी बहरान के साथ सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया। असम्बलियां छोड़ना हक है। शेख रशीद का ट्विटर पैगाम। पेशावर को नशे के आदी अफराद से पाक करने की मुहिम। 300 अफराद नशे से छुटकारा पाने में कामयाब। सेहतियाब होने पर खुशी से निहाल हो गए। खाके पेश किए। मौसीकी पर रक्स किया। गोमन यूनिवर्सिटी माली बहरान से 2-4 तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी से कासिर। वजीर आजम से 2 अरब रुपए फंड्स फराहम करने का मुतालबा। वाइस चांसलर ने माली मदद के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की फंड्स देने के लिए वफाक को आखिरी वार्निंग। फंड्स नहीं मिलेंगे तो सूबा कैसे तरक्की करेगा। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हुकूमत ने इस्लामाबाद के वल्दियाती इंतखाबात के कानून में तरामीम के बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। बिल का मकसद यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा और मेयर के ओहदे के लिए बराह रास्त इंतखाब कराना है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों को यकजा कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का शहबाज गिल पर खिला अब्दुल्ला में दर्ज मुकदमा खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एक ही वाक़े के 2 मुकदमात नहीं हो सकते। इस तरह मुकदमा अदालत और कानून के साथ मजाक है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच के रिमार्क्स। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की खराबी के बहाने। शब्बर जैदी ने रियासती मशीनरी की नाकामी को बहरान का सबब करार दे दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की तरह गलतियों से नहीं सीखा। डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू। किबला दुरुस्त न किया तो डिफॉल्ट कर जाएंगे।
साबिक चेयरमैन FBR ने खबरदार कर दिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। कीवीज और ग्रीनशर्ट्स के दरमियान 2 टेस्ट और 3 वनडे की सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट में 26 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2019 का आइन मनसूख, 2014 का आइन बहाल। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का निजाम और बोर्ड के CEO का ओहदा खत्म कर दिया गया। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल कर दी गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत बैनुल सूबाई राबता की समरी मंजूर कर ली।